नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है कैश ट्रांजैक्शंस। यानी कि अगर हम कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसके ऊपर इनकम टैक्स ने क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए हुए हैं। हम कितने अमाउंट का कैश डिपॉजिट कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में, हम कितने अमाउंट का लोन एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रीपे कर सकते हैं, या फिर हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में कितने अमाउंट का कैश यूज कर सकते हैं। तो आज ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कैश डिपॉजिट से। तो देखिए, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ही अपने सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। आप जितना मन चाहे उतना अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं। बस यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आता है रिपोर्टिंग का, तो जो बैंक्स होते हैं, जब आप अपने अकाउंट में, यानी कि अगर सेविंग अकाउंट में आप 10 लाख के बराबर या उससे ज्यादा का अमाउंट एक साल में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर मार्च तक में डिपॉजिट करते हैं, तो जो बैंक्स है वो एसएफटी ट्रांजेक्शंस के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करती है, यानी कि इंटीमेट करती है। और अगर आप इसे चेक करना चाहें कि भाई ये एसएफटी ट्रांजेक्शंस कहाँ दिखेंगे, तो आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके आप ये स्टेटमेंट में जाइए और वहां पे अपने एसएफटी ट्रांजेक्शंस को आप चेक कर सकती हैं। तो ये जस्ट एक रिपोर्टिंग पर्पस है कि जब आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख के बराबर या उससे ज्यादा का अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट करती है। और इसके थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चलता है कि भाई सो एंड सो पर्सन ने अपने अकाउंट में एक साल के अंदर में 10 लाख के बराबर या उससे ज्यादा का अमाउंट जो है डिपॉजिट किया हुआ है। अब यही अगर आपका करंट अकाउंट है तो ये जो 10 लाख की लिमिट है ये बढ़कर 50 लाख रुपए हो जाती है। यानी कि अगर आपका करंट अकाउंट है और अगर आप एक साल के अंदर में 50 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं, तो जो बैंक्स है एसएफटी ट्रांजेक्शंस के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करती है। तो अब देखिए, इन्फॉर्म करती है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपने अपने अकाउंट में जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया है, 10 लाख है, 15 लाख या 20 लाख जो भी है, अगर आपके पास उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि वो इनकम आपको कहाँ से आई है, उसका सोर्स क्या है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये देखती है कि किसी पर्सन के अकाउंट में इतना कैश अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, तो वो पहले तो ये चीज चेक करती है कि क्या भाई उस पर्सन ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है कि नहीं फाइल किया हुआ है। तो अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है तो उस केस में वो चेक करेगी कि भाई ये जो आपका 10 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किया, आपने उसको प्रॉपरली अपने आईटीआर में डिक्लेयर किया हुआ है, उसका सोर्स आपने बताया हुआ है, तो डिपार्टमेंट आपको कोई नोटिस नहीं भेजेगी, वो वहीं पे सेटिस्फाई हो जाएगी एंड देन वहीं पे ये बात क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सपोज रिटर्न नहीं फाइल किया हुआ है, तो उस केस में वो आपको नोटिस भेज के ये पूछ सकती है कि भाई जो ये आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी डिपॉजिट हुआ है, इसका सोर्स कहाँ है, इसका सोर्स क्या है, या फिर ये इनकम कहाँ से जनरेट हुई है। तो अब देखिए, इस केस में भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसी नोटिस आती है तो आप अगर जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है आप उनको क्लैरिफाई कर देते हैं, आप उनको सोर्स बता देते हैं और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उस केस में आपके ऊपर वो कोई इंटरेस्ट पेनाल्टी इंपोज नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सपोज कोई एक्स पर्सन है, वो कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है या छोटा मोटा काम करता है और उससे उसकी जो सालाना इनकम है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से कम है, और उसने ओवर द ईयर यानी कि 10-12 सालों में पैसे जमा कर करके 12-13 लाख रुपए जमा किया और उसने एक साथ में अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि एक साल में थोड़े थोड़े अमाउंट में जाके उसे उसने डिपॉजिट कर दिया। और जब ये एक्सप्लेनेशन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहा है और वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं, उसे प्रूफ कर सक रहा है, तो उस केस में कोई भी दिक्कत नहीं है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे ये भी चीज याद रखनी है कि भाई ये जो 10 लाख रुपए वाली लिमिट है, क्या खाली एक सेविंग बैंक अकाउंट की है? नहीं, ये आपकी जितनी भी सेविंग बैंक अकाउंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 4 सेविंग बैंक अकाउंट है और आपने सब में किसी में 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए, किसी में 2 लाख के, किसी में 10 लाख के, तो ये सबका एग्रीगेट लेके अगर 10 लाख होता है या उससे ज्यादा होता है, तो इसे एसएफटी ट्रांजेक्शन माना जाएगा और इसे रिपोर्ट करेगी बैंक आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब यही अगर आपका करंट अकाउंट है तो ये जो 10 लाख वाली लिमिट है ये बढ़ के 50 लाख रुपए हो जाती है, यानी कि 50 लाख रुपीज हो जाती है। तो अगर आपका करंट अकाउंट है और अगर आपने पूरे एक साल में यानी कि फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख या फिर उससे ज्यादा का अमाउंट आपने डिपॉजिट किया हुआ है, तो बैंक जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर देगी। अब दूसरा आता है कैश विड्रॉल। तो क्या कैश विड्रॉल पर भी कुछ लिमिट्स है? तो जी हाँ, अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो उस केस में बैंक क्या करती है, टीडीएस डिडक्ट करती है और डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देती है। तो अब इसमें दो सिचुएशंस है, दो सिनारियोज है। तो अगर आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में जो कैश विड्रॉल की लिमिट है वो 1 करोड़ रुपए है। तो आप अगर 1 करोड़ रुपए तक आप अगर विड्रॉल कर रहे हैं तो बैंक टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा का आप विड्रॉ करेंगे तो बैंक क्या करेगा, 2% का टीडीएस डिडक्ट करेगा और गवर्नमेंट को
डिपॉजिट कर देगा। यही अगर आप ITR नहीं फाइल करते हैं तो ये जो कैश विड्रॉल की लिमिट है ये 20 लाख रुपीस है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपने अपने बैंक से अगर 20 लाख रुपीस विड्रॉ किया हुआ है तो क्या करेगा बैंक, 20 लाख रुपीस के ऊपर 2% का TDS वो जो भी आपका एक्स्ट्रा अमाउंट होगा 2% का TDS वो डिडक्ट करेगा और गवर्नमेंट को वो पे कर देगा। तो ये हुआ विड्रॉल्स के ऊपर। इसके अलावा आप अगर कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं अपने कोई फ्रेंड या रिलेटिव से तो आप उसको 20,000 से ज्यादा कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आप अगर कोई लोन रीपेमेंट कर रहे हैं तो आप उसे 20,000 से ज्यादा कैश में रीपे नहीं कर सकते हैं। आप इसके अलावा कोई भी सिंगल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना सिंगल डे तो वो 2 लाख रुपए से ज्यादा का आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो बिजनेस में बहुत सारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते रहते हैं। तो आप अगर कोई भी एक्सपेंसेस इन अ सिंगल डे 10,000 से ज्यादा कर रहे हैं तो वो इनकम टैक्स डिसअलाउ कर देगा और उसके ऊपर आपको टैक्स भी भरना पड़ सकता है। तो गाइज ये जो था आपको मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया है कि हम कैश में कौन कौन से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसके क्या क्या लिमिट्स है और अगर हम उस लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय।